दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इस वीडियो में इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स का जो आज हमारा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक्स हमारा आज का है कि विनिमय से आप क्या समझते हैं, विनिमय से आप क्या समझते हैं और इन्वेस्टमेंट निवेश से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, इसके आगे का जो मैंने वीडियो दिया था, पिछला वीडियो जो था, उस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स बताए थे। मैंने बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स में एक होता है कंजम्पशन, जिसको हिंदी में हम लोग उपभोग बोलते हैं। उसके बाद होता है प्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग उत्पादन बोलते हैं। और एक होता है एक्सचेंज, जिस पर आज का चर्चा है। और एक होता है इन्वेस्टमेंट, इस पे भी हम लोगों का चर्चा है, इन्वेस्टमेंट। और एक होता है पब्लिक फाइनेंस। ये पब्लिक फाइनेंस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी 5 प्रकार की होती है, ये मैंने बता दिया था। प्रोडक्शन मैंने बता दिया था। आज का टॉपिक्स ये दोनों है, हम इसको समझाएंगे। आज समझना है एक्सचेंज को। दोस्तों, ये जो सिलेबस मैं फोकस कर रहा हूं, ये इंटरमीडिएट जैक बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूं, उसके पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूं। मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट का ये जो सिलेबस है, इसमें तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तमाम, यहाँ तक कि कंपटीशन बनाने वाले एसएससी या फिर सीजीएल के जो स्टूडेंट है, उनको भी मदद मिलेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि मेरे इस वीडियो में कहीं पर भी किताबी भाषा आपको नहीं मिलेगा। एकदम चलती फिरती भाषा में मैं इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम एक्सचेंज के ऊपर डिस्कशन। दोस्तों, एक्सचेंज को हिंदी में विनिमय बोलते हैं। एक्सचेंज को हिंदी में विनिमय बोलते हैं। विनिमय, अगर हम साधारण शब्दों में बात करेंगे तो विनिमय मतलब होता है अदला बदली। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। ये अदला बदली मतलब क्या होता है कि कुछ देना, उसके बदले में कुछ लेना, इसको अदला बदली कहते हैं। ये अदला बदली का मतलब ही होता है विनिमय। विनिमय मतलब उसके बदले में कुछ लेना और बदले में कुछ देना, विनिमय कहा जाता है। तो ये विनिमय कहलाती क्यों है? दोस्तों, ये विनिमय का जो सिलसिला है, ये बहुत पुराना है। क्यों बहुत पुराना है? क्योंकि आज हम लोग कोई भी वस्तु को खरीद लेते हैं। कैसे खरीदते हैं? तो मुद्रा देकर खरीद लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब मुद्रा नहीं थी। जब मुद्रा नहीं थी, तब भी वस्तु का आदान प्रदान होता था। आज मुद्रा है तो भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो मुद्रा है तो इसका आदान प्रदान का सिस्टम अलग है, और जब मुद्रा नहीं थी, उसका आदान प्रदान का सिस्टम अलग था। तो दोस्तों, हमको बात करना है, जब मुद्रा नहीं थी उस समय आदान प्रदान कैसा था, और मुद्रा होने के बाद आदान प्रदान कैसा हुआ। तो ये जो मुद्रा नहीं था, उस समय का जो आदान प्रदान था, तो उसको समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। उस समय कैसी परिस्थितियां थी? मुद्रा नहीं था तो लोग वस्तुओं को कैसे लेते थे? तो लोग वस्तुओं को उस समय वस्तुओं के बदले लेते थे। अर्थात मुद्रा जब नहीं था तो यहाँ एक सिस्टम चला करती थी कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का अदला बदली, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या था कि आप वस्तुओं के बदले अदला बदली कर लीजिए। जैसे मुझे मान लीजिए कि चावल की आवश्यकता है, और मैं सामने वाले को आलू दे दिया और वो बदले में मुझे चावल दे दिया। ऐसे सिस्टम
जो थी वो बार्टर सिस्टम थी। लेकिन बार्टर सिस्टम के चलते चलते बार्टर सिस्टम में बहुत सारे खामियां उत्पन्न हो गई थी, बहुत सारे समस्याओं ने जन्म लिया था, जिसके वजह से बार्टर सिस्टम समाप्त हो गया, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम जब खत्म हो गया, इसका मतलब है कि बार्टर सिस्टम का शुरुआत हुआ था। बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम का जब जन्म हुआ और बार्टर सिस्टम समाप्त हुआ, ये दोनों जो पीरियड है कि एक स्टार्टिंग हुआ और बार्टर सिस्टम एंड हुआ। तो बार्टर सिस्टम स्टार्टिंग हुआ तो स्टार्टिंग के पहले एक प्रणाली और चला करती थी जिसको कहते हैं हार्मोनरी सिस्टम। हार्मोनरी सिस्टम, तो हार्मोनरी सिस्टम की शुरुआत हुई और वह एक बिंदु पर जाके समाप्त हो गया और इसी बिंदु से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ कौन? बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम के बाद यह समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद यहां से स्टार्ट हुआ मुद्रा, यहां से स्टार्ट हुआ मुद्रा। तो यह बार्टर सिस्टम और हार्मोनरी सिस्टम क्या है, मैं एकदम छोटा छोटा करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बार्टर सिस्टम क्या है, पहले हार्मोनरी सिस्टम पे बात करेंगे। हार्मोनरी सिस्टम में क्या है कि आप वस्तु को देंगे और बदले में हम अभी नहीं लेंगे, जब मेरी जरूरत होगी तो ले लेंगे। अर्थात एक गांव है, एक गांव में मान लेते हैं कि मुझे 4 कुर्सी की जरूरत है, तो मैंने एक दूसरे के घर से वो कुर्सी ले आया, अपना काम चलाया और वो मेरी जब काम हो गई मैं कुर्सी को लौटा दिया। अब सामने वाला जहां से मैंने जिसके घर से कुर्सी लाया था उसको अचानक ग्लास की जरूरत पड़ गई या चम्मच की जरूरत पड़ गई, वो मेरे घर से ले गया और वह अपनी काम को चला ली और चलाने के बाद मुझे फिर से लौटा दिया। यह एक प्रथा चला करती थी, यही प्रथा हार्मोनरी सिस्टम के नाम से चला करती थी। और यह सिस्टम जो था यह बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन इस सिस्टम से समाज विकसित नहीं हो सकता है, समाज डेवलप नहीं कर सकता है। इसके कई कारण हैं। मैं हालांकि अभी आपको एक्सचेंज पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं इस पर डिटेल्स डिस्कशन नहीं करूंगा। जब इस चीज ने समाज को यह चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया कि यह जब हम कुछ दे रहे हैं तो बदले में कुछ ले क्यों ना ले, इस सोच ने जब जन्म लिया, कालांतर में इस पीरियड में इस सोच ने जन्म लिया, तो यह धीरे धीरे यह इसका ग्राफ नीचे गिरने लगा और यह सिस्टम डेथ कर गया और एक नया सिस्टम की शुरुआत हुई कि वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को देना पड़ेगा और यह वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में भी यही घटना घटी है। शुरुआत में अच्छा रहा, लेकिन एक समय के आने के बाद इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स, खामियां नजर आने लगी और यह भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। ये दम तोड़ क्यों रहा था, इस पॉइंट्स पर हम समझेंगे। ये दम क्यों तोड़ रहा था, क्योंकि कालांतर में लोगों को यह लगने लगा था कि मैं जो दे रहा हूं और बदले में जो ले रहा हूं वह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अर्थात जो मेरा जो डील है, मेरा जो लेन देन है, वो संतुष्टिजनक नहीं है। अब लोगों के बीच में एक नया मानसिकता का जन्म हुआ, एक नई सोच का जन्म हुआ कि मैं जो दे रहा हूं और बदले में उतना ही मुझे पाना है। तो पाना है अर्थात इसके लिए तो एक माप की जरूरत होगी, तो माप की जरूरत होगी तो मापक चाहिए मुझे। तो मापक के रूप में कौन काम करेगा और मापक के रूप में कौन काम करेगा, इसी के वजह से मुद्रा का जन्म हुआ। ये जो मापक है, मुद्रा है, ये मापक और मुद्रा के बीच में किसने जन्म लिया? कीमत ने जन्म लिया कि सब वस्तु की, हर एक वस्तु की एक वैल्यू होगी, एक अर्थ होगा, एक कीमत होगा। इसने कीमत को जन्म दिया। ये माप की आवश्यकता पड़ी, माप ने मापक की आवश्यकता को समझाया, लोगों के बीच में डिमांड किया और मापक ने ही मुद्रा को जन्म दिया और मुद्रा ने ही कीमत को जन्म दिया। तो ये सारी घटना जो मुद्रा के जन्म होने के बाद कीमत का जन्म हुआ, मापक की आवश्यकता पड़ी, माप की आवश्यकता पड़ी, ये सारी घटना का जो जन्म हुआ, सारी घटना ने जो जन्म लिया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? लेन और देन, अर्थात क्रय विक्रय।
या फिर लेन और देन। ये लेन देन की क्रिया ही जो है, यह क्रिया ने इस मुद्रा को और इस कीमत को जन्म दे दिया। इसलिए इस लेन देन की क्रिया को कीमत निर्धारण क्रिया भी कहा जाता है। कीमत निर्धारण क्रिया भी कहा जाता है, क्रिया भी कहा जाता है। ये लेन देन की जो क्रिया है, ये लेन देन की क्रिया ही एक्सचेंज कहलाती है। एक्सचेंज कहलाती है अर्थात विनिमय कहलाती है, विनिमय कहलाती है। ये विनिमय क्या है? विनिमय आर्थिक क्रिया का एक अंग है, आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है। आर्थिक क्रिया 5 प्रकार के मैंने शुरुआत में बताया, इसी का एक प्रकार है विनिमय। विनिमय को ही लेन देन कहते हैं। लेन देन की क्रिया को ही कीमत निर्धारण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह लेन देन के वजह से ही कीमत का जन्म हुआ। कीमत का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि मुद्रा का जन्म हुआ। मुद्रा की जन्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों को लगने लगा एक माप होना चाहिए, एक मापक होना चाहिए, जिसके वजह से यह जन्म लिया और अंततः बार्टर सिस्टम समाप्त हो गई और मुद्रा दुनिया में आई। और मुद्रा दुनिया में आने के बाद यह आर्थिक क्रिया का जो एक रूप है एक्सचेंज, इसका नाम कीमत निर्धारण की क्रिया पड़ गई। दोस्तों, अब ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा जन्म लिया, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले पशु मुद्रा थी, उसके बाद धातु मुद्रा हुई। धातु मुद्रा के भी कई स्वरूप हुए। उसके बाद पेपर मनी हुई, पेपर मुद्रा। पेपर मुद्रा मतलब कागज की मुद्रा नहीं, पेपर मुद्रा मतलब जो लेटर है, पत्र मुद्रा जिसको कहते हैं, लेटर के माध्यम से इस मुद्रा का जन्म हुआ है। मतलब लेटर लिखने के माध्यम से इस मुद्रा का जन्म हुआ है, इसलिए इसे पत्र मुद्रा भी कहते हैं। उसके बाद आज हम लोग डिजिटल करेंसी पर बात करते हैं। सॉरी, इसके पहले एक प्लास्टिक मनी आया था जिसको हम लोग एटीएम बोलते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है वो जो है वो प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आज हम लोग डिजिटल करेंसी में आ चुके हैं। डिजिटल करेंसी के बाद एक नई करेंसी दुनिया में आ चुकी है। अभी तक अपना प्रभुत्व उस हिसाब से स्थापित नहीं कर पाया है, लेकिन वह दस्तक दे चुका है, भारत में भी दस्तक दे चुका है। और हाल ही में उस मुद्रा को भारत सरकार ने भी मान्य कर दिया है। उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करें, मैं इस कमेंट के आधार पे आपको उत्तर दूंगा। अगर आपको समझ में कहीं कुछ नहीं आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर और भी कुछ बोलना चाहिए था, हम नहीं बोले हैं, तो आप उसको कमेंट करेंगे। और कमेंट करेंगे तो आपको मैं स्पेशली उसका आंसर दूंगा। तो चलिए चलते हैं फिर से उसी पॉइंट्स पे जहां पे हम लोग समझ रहे थे। तो ये जो क्रय विक्रय की क्रिया है, यही एक्सचेंज है, विनिमय है। हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग निवेश क्या है। तो निवेश को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का सहारा लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाए हैं, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है, तो आप प्लीज 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 सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि मेरी एनर्जी बरकरार रहे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।